लोग होते हैं ना कि गुस्सा अपना होल्ड कर लेते हैं, वो निकाल नहीं पाते या उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उस केस में वो जो पर्टिकुलर पर्सन होता है जो अपना एंगर एक्सप्रेस नहीं कर सकता या नहीं कर पाता, वो कैसे एंगर अपना रिलीज़ कर सकता है? होल्ड करने पर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूँगी। घर में प्रेशर कुकर है सबके, प्रेशर कुकर में दाल बना रहे हैं, ठीक है, और उसकी जो व्हीसल हो रही है ना, सोचिए वो इरिटेट कर रही है। तो हमने क्या किया, उसके ऊपर जाके कटोरी रख दी। अच्छा। अभी क्या होगा, और सोचिए कटोरी थोड़ी भारी थी, वो बिल्कुल ही नहीं मतलब व्हीसल आ पा रही। तो अभी क्या होगा कुकर के साथ? सेम यही होता है एंगर के साथ। तो एंगर को कंट्रोल नहीं किया जाता, ये वर्ड गलत है, एंगर को मैनेज किया जाता है। एंगर को मैनेज, देखिए पहले तो गुस्सा समझने की चीज़ है। गुस्सा क्या बुरी चीज़ है? लोगों को नॉर्मली यही लगता है ना कि गुस्सा तो बहुत बुरी चीज़ है, गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, भी होना चाहिए, तो दुख होता है, तो गुस्सा भी तो होना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और आप ये कहते हैं आपको गुस्सा नहीं आता, तो आप नॉर्मल नहीं है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को गुस्सा आता है, और गुस्से में कोई बुराई नहीं है, 1% भी बुराई नहीं है। बुराई स्टार्ट कहाँ पर होती है? बुराई स्टार्ट होती है आप उस एंगर को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। आपका जो एंगर को एक्सप्रेस करने का तरीका है वो गड़बड़ होता है। तो उस तरीके को समझना है। एक तो तरीका ये होता है कि कुछ लोग आपने देखा बड़े वायलेंट हो जाते हैं गुस्से में, तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दी या फिर अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट। सेकंड, ऐसे लोग होते हैं, नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे अपना गुस्सा दबाना है। हाँ। तो वही जो मैंने प्रेशर कुकर वाला बताया वो उनके साथ होगा। एक ना एक दिन जब आप अपने गुस्से को अपने अंदर दबाए जा रहे हैं, गुस्सा क्या है? एक नेगेटिव तो कुछ अंदर आपके जा रहा है ना, आपने क्योंकि उसको अंदर दबा लिया तो वो कुछ नेगेटिव जा रहा है आपकी बॉडी में। अगर कुछ भी टॉक्सिक जा रहा है तो आपकी बॉडी को कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, उससे नेगेटिव मिलेगा। अगर वो पर्सन एक लंबे टाइम तक अपने गुस्से को होल्ड करेगा तो ये फैक्ट है कि वो बीमार रहेगा, उसको बहुत सारे बॉडी में इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, उसको मेंटल इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपकी बॉडी ने वहाँ पर भी नेगेटिव किया। और एक दिन ये भी हो सकता है कि वो किसी इनोसेंट के ऊपर अपना गुस्सा बॉटल अप कर दे पूरा का पूरा। तो वहाँ पर तो आपने किसी इनोसेंट को हर्ट कर दिया, तो यानी कि होल्ड करना भी गलत है। और एक ये होता है कि निकालेंगे गुस्सा, आज मेरे बॉस ने गुस्सा किया तो घर जाकर वाइफ पर निकालूंगा, वाइफ बच्चे पर निकालेगी, बच्चे शायद अपने पेट पर निकालेंगे और पेट बाहर जाके काटेगा। यही हो सकता है। तो वो भी गलत है, क्योंकि गुस्से में इंसान क्या, ह्यूमन बीइंग ना बड़े इंटेलिजेंट क्रिएचर है। वो क्या करता है, वो हमेशा ना अपने से, जैसे कहते हैं कि जिसको वो डोमिनेट कर पाए ना, वो उसको ढूंढता है कहीं पर। बॉस पर गुस्सा नहीं उतार सकते थे, घर पर लगा कि शायद वाइफ पर उतार सकता हूँ या छोटे भाई बहन पर उतार सकता हूँ, तो वहाँ उतार दिया। तो हर कोई सफ़र करते हैं, हर कोई। आपने हर बार एक इनोसेंट को अफेक्ट किया, हर बार एक इनोसेंट को सफ़र करना पड़ा, तो शायद सारे तरीके गलत हैं। जिसने कहा कि मैं अब्यूज़ करता हूँ, ऐसे उतारता हूँ, वो भी गलत था। जिसने कहा कि मैं दबा लेता हूँ, भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, वो भी गलत है। आप खुद को नुकसान कर रहे हैं। आपने किसी इनोसेंट पर उतारा तो भी आपने नुकसान किया। तो सही क्या है? सही है उसको मैनेज करना। अब आप मैनेज कैसे कर सकते हैं? मैनेज करने की जो मैं टेक्निक बताऊंगी वो इतनी सिंपल है, शायद हम सबको पता है बट हम अप्लाई करना भूल गए हैं। ओके। नंबर 1, मॉर्निंग उठिए, मेडिटेशन कीजिए। मैम मुझसे मेडिटेशन नहीं होती, ज़्यादातर यही कहते हैं मुझे क्लाइंट। कोई बात नहीं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकेंड, आप योगा भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं 1-1 घंटा तक आप कीजिए, आप 15 मिनट कीजिए। आप रनिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है मॉर्निंग में ऑफिस जाना है जाइए, स्कूल जाना है जाइए, इवनिंग में कर लीजिए। किसने कहा 2-2 घंटे जिम ज्वाइन करने को? 1 घंटे में आ जाइए, 1 घंटे में आइए। आप स्ट्रेस भी अपना रिलीज़ करते हैं। इनफैक्ट आपका जो है मूड अच्छा होता है जब आप एक्सरसाइज वॉकिंग वगैरह करते हैं। यस एग्जैक्टली राइट। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप एक अच्छे से, अगर आपको कॉफ़ी का शौक़ है तो आप कॉफ़ी इन्जॉय कीजिए, चलते फिरते नहीं, आराम से रिलैक्स होकर कॉफ़ी इन्जॉय कीजिए। उसके अलावा अगर घर में पेट है तो आप पेट के साथ खेलिए। नहीं है पेट मेरे पास, कोई बात नहीं, पार्क में बच्चे हैं, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे पार्क जाना पसंद नहीं, कोई बात नहीं, घर में टीवी है ना, कार्टून देखिए। बचपन में देखते थे ना जो कार्टून, थोड़ी देर के लिए चला लीजिए। आपको लग रहा है पर ये एक्चुअली में आपके ब्रेन के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है।
ओके आप अपनी पसंद की कोई किताब पढ़िए, आप अच्छी सेंटेड कैंडल्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। आप एक अच्छा सा बाथ ले सकते हैं, आप एक मी टाइम निकालिए। एक मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। हम ना भाग रहे हैं एक्चुअली, एक रेस लगी है, वो मुझसे आगे ना निकल जाए, मैं पीछे ना रह जाऊँ। आपकी एक्चुअली में कंपटीशन किससे है, कभी सोचा है? हमारा कंपटीशन हमसे है। बस मैंने जो कल किया मुझे आज उससे अच्छा करना है, वो मुझसे आगे जा रहा है, जाने दो। उसकी दौड़ अलग है, मेरी अलग है, मत दौड़िए। ये तो पेयर प्रेशर्स हो गए बिल्कुल। और जितना ज़्यादा दौड़ेंगे एट द एंड पहुँचेंगे कहीं नहीं, एट द एंड हम कहीं नहीं खुद ही को पहुँचेंगे। डिस्टर्ब करेंगे तो फिर कैसे पहुंच पाएंगे? बिल्कुल। मतलब आप अगर पेयर प्रेशर में आते हो एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए आप खुद को डिस्टर्ब कर सकते हो, बट अगर आपका नेचर ही वैसा है, इफ़ यू आर अ वेरी काम पर्सन ऑलरेडी हो, तो आप अपने आप को कितना हार्श दे सकते हो एक टाइम के लिए? कभी ना कभी वो बैकफायर करेगा उस चीज़ को लेकर। हाँ जी, मेरे पास ज़्यादातर जो एडोलसेंट्स आते हैं उनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि अगर अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। तो मेरा सिंपल से एक चीज़ होती है थेरेपी के टाइम पर, चलिए आपका बेटा बहुत सक्सेसफुल बन गया, उसने ये भी कर लिया, भाग दौड़ के वो भी कर लिया, उसके बाद इसकी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये बहुत अच्छा अर्न करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये अपना अलग घर ले सकता है, अपनी गाड़ी ले सकता है, अब्रॉड सेटल हो सकता है। उसके बाद ये खुश रहेगा। खुश तो वो अभी भी रह सकता है। उसके लिए इतना दौड़ने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हम 5 स्टार में ही लंच कर रहे हैं तो ही हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी, हम रोड साइड पर गोलगप्पे खा रहे हैं तो नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। शायद हम जहाँ पर हैं, हमारे आसपास के लोग, हमें अंदर से खुश रहना शायद ज़्यादा ज़रूरी है। शायद खुशी के लिए इतना भागने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी सी चीज़ें उससे अभी मिल सकती है। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए तो ये थेरेपी सारी वर्क करती है। जितनी मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो हम डेली में अप्लाई कर सकते हैं, डेली में। राइट।